ये सफर था 556 दिनों का, शहर की भीड़ से निकलकर। है YFQ-44A प्रोजेक्ट के मेन ऑब्जेक्टिव्स थे गैर अमानत परवाज की सलाहियतों को इवेलुएट करना और जदीद ऑटोनोमस नेविगेशन से। क्योंकि ये हमारी पहली उड़ान है। अगर हम इसमें नाकामयाब हुए तो शायद कोई दूसरा मौका ना मिलेगा। ऑटोनोमस विंगमैन सफलतापूर्वक इंटीग्रेट हो गया है, डेटा लिंक सुरक्षित है, टारगेट प्राप्ति की पुष्टि हो गई है। इसकी डिजाइन फिलॉसफी का मरकज है बेजोत स्टेल्थ और हाइपरसोनिक रफ्तार। यह मुस्तकबिल की जंग का रूल बहाल देगी। क्लीन शीट टू फर्स्ट फ्लाइट का क्या मतलब है इस कॉन्टेक्स्ट में? जीत गए। नहीं, यह नहीं हो सकता। डिफेंस सेक्टर में हमारी इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षमताएं भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। ऑटोमेटेड कंपोजिट लेयरिंग पूरा हो गया है। ठीक है, स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी स्कैन शुरू करें और फ्यूसलाज सील को अंतिम रूप दें। अगर हम इन दोनों जेट्स की डिजाइन देखें तो स्वचालित जेट का कॉकपिट छोटा है और शरीर ज्यादा स्ट्रीमलाइंड, जबकि ट्रेडिशनल जेट बड़ा है। वीडियो के क्लिप्स से एयरक्राफ्ट की एरोडायनेमिक्स के बारे में क्या पता चलता है? जल्दी मशीन बंद करो, ये पूरी तरह से फेल हो गया है। इस वीडियो में हम ड्रोन के प्रमुख हार्डवेयर कंपोनेंट्स को देखेंगे, जैसे कि जीपीएस, फ्लाइट कंट्रोलर, मोटर्स और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये देखो, प्रोटोटाइप कितनी जल्दी बन गया। हाँ, इससे हमें मार्केट में पहले आने का मौका मिलेगा। यह प्रोपल्शन सिस्टम मुख्य रूप से बाईपास डक्ट, हाई प्रेशर कंप्रेसर, कंबस्टर और लो प्रेशर टरबाइन से बना है। ग्राउंड टेस्टिंग से फ्लाइट टेस्टिंग का बदलाव एक अहम पड़ाव है। ग्राउंड सिमुलेशन पूरे होने के बाद एयरक्राफ्ट वास्तविक दुनिया में परफॉर्मेंस जांचने के लिए उड़ान भरता है। डेटा ड्रिवन डेवलपमेंट इस प्रोजेक्ट में कैसे हेल्प कर रही है? YFQ-44A अन्य लड़ाकू विमानों की तुलना में काफी विशाल है। F-16 और F-35 के मुकाबले इसका विंगस्पान और फ्यूसलाज उल्लेखनीय रूप से अधिक है। डिजिटल इंजीनियरिंग का इस प्रोजेक्ट में क्या रोल है? हमारी एडवांस्ड असेंबली लाइन में आपका स्वागत है। इसकी खासियतें हैं ऑटोमेटेड सिस्टम्स। लैटिस ऑटोनॉमी सॉफ्टवेयर सेंसर डेटा को प्रोसेस करता है और फिर फ्लाइट कंट्रोल एल्गोरिथम्स के थ्रू एयरक्राफ्ट को प्रिसाइसली नेविगेट और मनूवर करता है। थर्ड पॉइंट है स्ट्रेटेजिक और इंडस्ट्री इंपैक्ट। इससे प्रोडक्ट डेवलपमेंट तेज होता है और सिस्टम रिलायबिलिटी बढ़ती है। यह 556 डे रिकॉर्ड डिफेंस सेक्टर में डिसरप्टिव बदलाव ला रहा है, पुरानी तकनीक को तोड़कर रख दे रहा है। ये है हवाई युद्ध का भविष्य। क्षमताओं और रफ्तार के साथ यह जेट वॉरफेयर में क्रांति लाएगा। CCA प्रोग्राम में इसका क्या मुकाम है? कॉस्ट इफेक्टिवनेस के हवाले से इस जेट की क्या अहमियत है? हमको प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा, ये बहुत जरूरी है। लेकिन हमें क्विकली इटरेट करके फ्राइडे तक डिप्लॉय करना है। स्पीड ऑफ रेलेवेंस हमें तेजी से मार्केट अडेप्ट करने और इनोवेशन बढ़ाने में मदद करती है। इसी से कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ता है और डिफेंस प्रोक्योरमेंट के पुराने तरीकों को ये कैसे चैलेंज करता है? पायलटलेस एयरक्राफ्ट्स का एथिक्स और स्ट्रैटेजी पर क्या असर होगा? यूएस एयरफोर्स के रेप्लिकेटर इनिशिएटिव से ये कैसे लिंक होता है? इस टेक्नोलॉजी के आने से फाइटर पायलट की ट्रेनिंग पर क्या असर पड़ेगा? इस प्रोजेक्ट ने ग्लोबल डिफेंस मार्केट में अंदुरिल की पोजीशन को काफी स्ट्रॉन्ग किया है। हमारी इंटरनेशनल प्रेजेंस और ग्रोथ में तेजी से इजाफा हुआ है।
इस जेट पर मास ओवर एक्सक्विजिट कैपेबिलिटी का कॉन्सेप्ट स्टैंडर्डाइजेशन और हाई पेलोड कैपेसिटी के थ्रू अप्लाई होता है। क्या ऑटोनोमस जेट्स मैन्ड जेट्स को पूरी तरह रिप्लेस कर देंगे? शायद हाँ, ये तकनीक अब हमारे बेच है। ये सुविधा हमारी दो घटक विनिर्माण प्रक्रिया की अविश्वसनीय स्केलेबिलिटी को दर्शाती है। इस डेवलपमेंट स्पीड का जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर हो सकता है? 4th पॉइंट, कंटेंट क्रिएशन एंड सोशल मीडिया। सही मायने में इनोवेट करने के लिए हमें व्यवधान को अपनाना होगा और भविष्य के लिए स्केलेबल समाधानों पर ध्यान देना होगा। While the world watched, Anduril didn't just imagine the future of air power, they built it, and they did it in record time. Success is not final, failure not fatal, is the courage to continue to counts. The engineer has थ्रस्ट बढ़ता है, स्पीड आती है, जैसे ही लिफ्ट मिलती है, जेट आसमान में उड़ने लगता है। अविश्वसनीय शक्ति। कल का काम हो गया है, आज डिपेंडेंसीज पर फोकस करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले इस हाई प्रायोरिटी स्टोरी को खत्म करना है। इसमें थोड़ी मदद चाहिए। तो चलिए सीखते हैं एविएशन के फंडामेंटल्स। विंग डिजाइन से लेकर लेटेस्ट एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी तक सब कुछ जो आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली ये माइक्रोलिस्टर 3 चीजों पे काम करता है। ट्रांजिस्टर एक स्विच है, रेजिस्टर करंट फ्लो को कंट्रोल करता है और कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है। It's flying. It's actually flying. Look at Hunter climb. बच्चों, जैसा कि गाइड में है, हमें अपने विचार व्यक्त करने हैं और नए सुझाव साझा करने हैं। जी आप बताएं। मैम, मेरे पास एक सुझाव है। 2050 में ऑटोनोमस जेट्स ने शहरों को बदल दिया है। हवा में उड़ते ये जेट होलोग्राफिक सिस्टम से जुड़े हैं। तकनीकी शब्दावली में आपका स्वागत है। आइए कुछ प्रमुख अवधारणाओं का पता लगाएं। सबसे पहले एल्गोरिथम, किसी समस्या को हल करने के लिए नियमों का एक समूह। इफेक्टिव कम्युनिकेशन और शेयर्ड विजन किसी भी प्रोजेक्ट की नींव होते हैं। और डेलीगेशन सही से हो तो टीम वर्क और बेहतर होता है। ब्रेकिंग न्यूज, ये तस्वीरें आप सीधा जंगल से देख रहे हैं जहां एक प्लेन ने इमरजेंसी लैंडिंग की है। पैसेंजर्स को सेफली एवैक्यूएट किया जा रहा है। ये हैं 3 आइडियाज, परिवर्तनशील पंख बेहतर कंट्रोल के लिए, ऊर्जा कवच सुरक्षा के लिए और हाइपर स्पीड के लिए वार्प ड्राइव। यह रेगिस्तानी परीक्षण रेंज अत्यधिक गर्मी और तेज हवाओं के कारण चुनौतीपूर्ण है। यहाँ का इलाका उबड़ खाबड़ है, जो इसे परीक्षण के लिए आदर्श बनाता है। While human-in-the-loop systems require constant monitoring and input, autonomous systems use AI vision for real-time analysis and threat detection. Autonomous fighter technology represents the next frontier. We project significant market growth, making this an opportune moment for investment.